हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम इस वीडियो में आपको एक BLDC मोटर के लिए ESC बनाना बताएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिएंगे 3 मॉसफेट, 3 हीट सिंक। ये हीट सिंक मैंने एक पुराने रंगील टीवी की प्लेट से ये लिकाड़ा एल्युमिनियम की हीट सिंक उससे काट के छोटी छोटी बना ली हैं। अब देखिए, 3 4060 डायरोड लेने हैं, 3 10K की रेजिस्टेंस ले ली हैं। मॉसफेट को यदि हम लिखा हुआ हिस्सा अपने सामने रखें तो हमारा बाईं तरफ का गेट, बीच का हिस्सा ड्रेन तथा दाईं तरफ का सोर्स रहेगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। सभी डायरोड लग चुके हैं, जो कि पहले मॉसफेट के गेट तथा दूसरे मॉसफेट के ड्रेन पर जा लगेगा। सभी रेजिस्टेंस लग चुके हैं, जो कि पहले मॉसफेट के ड्रेन तथा दूसरे के गेट पर जा लगी। तो दोस्तों, इस हार्ड डिस्क मोटर के हम जो ये पॉइंट हैं, इन पर कैसे पहचान करेंगे कि इनमें से कॉमन कौन सा है और कौन से 3 फेस हैं। तो उसके लिए वो मैंने पहचान कर रखी है। मैंने उस पर लाल तार लगा रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता दूं कि 200 ओम की रेंज में मल्टीमीटर करा, और जिस पे भी हमारी बराबर रीडिंग आएगी जिस पॉइंट के साथ भी, वो हमारा कॉमन होगा। जैसे कि अब इसके साथ में 2.3, इसके साथ में 2.5 के आसपास, इसके भी, इस पे भी 2.4। लेकिन अगर जो हम इसे कॉमन बना के कोई से और को कॉमन बना के, तो वहाँ पर हमारी रीडिंग बदल जाएगी। 3.1 और इस पे डिफरेंस। तो जिस भी पॉइंट के साथ सारी रीडिंग एक सी हो वो कॉमन है, बाकी ये तीनों फेस हैं। इन पर हमें वायर कनेक्ट कर लेने हैं। जो तीनों फेस हैं उन पर हमने ब्लैक कलर के तार कनेक्ट कर दिए हैं, और ये तार हमारे यहाँ आ गए हैं। इसकी जो मैंने हीट सिंक पे मॉसफेटों के पेज कसा था, स्क्रू कसा था, मैंने उसी पे शोल्डर कर दिए हैं। और जो ये तार है ये सॉकेट के प्लस पॉइंट पर आ गया है। जो मॉसफेटों का जो नेगेटिव था, यानी कि ये जो इसका सोर्स है वो सारा कॉमन करके उस पर हमने नेगेटिव पॉइंट लगा दिया है। इस ESC को सप्लाई देकर देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा 12 वोल्ट का SMPS। इसकी सप्लाई मैं आपको चेक करा दूं, 12.60 वोल्ट आ रही है। अब मैं इसको यहाँ लगाऊं इस सॉकेट पे। जैसे ही मैं इसका प्लग इन करूँगा, आप ESC मोटर देखना, ये देखिए ये घूमने लगी। ये देखिए इसका जायरोस्कोपिक इफेक्ट। तो चलिए इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये है दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम। ये तीनों मॉसफेट हैं। ये इसके गेट्स है। इसके ड्रेन पे एक 4007 डायोड गया है। फिर इसके गेट्स है। इसके ड्रेन पे एक 4007 डायोड गया है। फिर इसके ड्रेन से मतलब इसके गेट से इसके ड्रेन पे एक 4000 डायोड गया है। और ठीक उसी तरह से इसके ड्रेन से इसके गेट पे एक 10K की रेजिस्टेंस, इसके ड्रेन से इसके गेट पे एक 10K की रेजिस्टेंस, इसके ड्रेन से इसके गेट पे एक 10K की रेजिस्टेंस लगा के, और ये हमने HDD मोटर का निशान बना लिया है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि सारे मॉसफेट Z44 हैं, सारे रजिस्टर 10K के हैं और सभी डायोड 4007 के हैं। तो अब मैं इस पर ये वाली जो पंखड़ी हैं
मैं इन्हें इस पर कनेक्ट करके देखता हूँ कि क्या ये लोड उठा सकती भी है। तो यहाँ पर मैंने इसमें ये पंखड़ी लगा ली है। अब मैं इसको सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देते ही इसमें देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से घूम रहा है। मैं यहाँ पर कुछ कत्तर घेर रहा हूँ। पकड़ने की दोस्तों जगह बढ़िया नहीं है ना, नहीं हवा तो ये काफ़ी दे रहा है। तो ये तो काफ़ी अच्छा घूम रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें शिकायत ये है कि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। ये चुई चुई करता है और अगर इसे स्टार्ट कर दें तो स्टार्ट हो जाता है। हवा भाप भी काफ़ी अच्छी दे रहा है। देखो इस मोटर में दो कमी है। एक तो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है, दूसरा इसकी एक समय में केवल एक कॉइल ऑन होती है, यानी कि दो कॉइल ऑफ रहती है, एक कॉइल में चुंबक बनती है। तो ये सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं है, ये काम कैसे करता है दोस्तों। पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से यहाँ आती है इसके उस पर, फिर ये सप्लाई इन कोयलों के जरिए सभी मॉसफेट के ड्रेन पे एक साथ पहुँचती है। एक साथ पहुँचती है तो क्या होता है कि ड्रेन से जो रजिस्टर लगी हुई है, जैसे कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस इसकी गेट पर, तो ये सभी गेटों को एक साथ सप्लाई देगी, जिससे की वजह से सारे गेट जो है एक साथ ऑन होंगे। और एक साथ ऑन होने पे क्या होंगे कि वो नेगेटिव सप्लाई को यहाँ पर पहुँचा देंगे। जैसे ही यहाँ नेगेटिव सप्लाई पहुँचेगी, ये डायरोड जो है गेट की सप्लाई को बंद करेंगे। तो इस तरह से ओसिलेशन शुरू हो जाता है, सिर्फ ची ची की आवाज़, और मोटर घूमती नहीं है। लेकिन जैसे ही हम झटका देते हैं तो चुंबकीय फील्ड में घूमने के कारण इसमें कुछ जैसे जनरेटर काम करता है, उसी तरह से इसमें वोल्टेज उत्पन्न होते हैं। और कोई से एक गेट का भी मतलब घूमने के हिसाब से ही इसके गेट पर सप्लाई कम ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये घूमने लगता है। लेकिन जैसे ही इसको हम जोर लगा कर दबाते हैं तो ये बंद हो जाता है, क्योंकि वो सप्लाई जो कम होने के कारण पर्याप्त गेट को ऑन नहीं कर पाती, जिसके फलस्वरूप मोटर रुक जाती है। तो दोस्तों वीडियो इतनी ही थी। ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बता सकते हो वीडियो कैसी लगी। नमस्ते दोस्तों।